नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर काशीपुर से। साप्ताहिक सम्मान महोत्सव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। भाजपा नेताओं ने रखे विचार। काशीपुर संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साप्ताहिक सम्मान महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी और कांग्रेस के द्वारा किए गए उनके जीवन उपेक्षा पर पीपीटी के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं वर्तमान सांसद अजय भट्ट रहे। उनके साथ मंच पर काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली, भाजपा संगठन के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, भाजपा काशीपुर जिला अध्यक्ष मनोज पाल, पूर्व जिला महामंत्री मनोज बिष्ट, पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष अभिषेक गोयल और भाजपा प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक जैसे गणमान्य नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके उपरांत वक्ताओं ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन, संविधान निर्माण में उनकी भूमिका और समाज सुधार के लिए किए गए प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। उपस्थित नेताओं ने बताया कि किस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए देश को एक समावेशी संविधान दिया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अपने संबोधन में कहा, डॉक्टर अंबेडकर केवल दलित समाज के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महापौर दीपक बाली ने कहा, अंबेडकर जी ने जीवन भर शोषितों और वंचितों की आवाज उठाई। आज जो अधिकार हमें मिले हैं वो उनकी दूरदृष्टि और संघर्ष का परिणाम है। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष भी किए। प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर को दबाने का प्रयास किया। उनके विचारों को नकारा गया, उन्हें संसद से बाहर रखने की कोशिशें हुई, परंतु अंबेडकर अडिग रहे और अंततः विजय हुए। भाजपा प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक ने भी कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को उचित सम्मान देने में कांग्रेस हमेशा पीछे रही, जबकि आज भाजपा उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। मंच से वक्ताओं ने ये भी आह्वान किया कि समाज के हर वर्ग को डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आत्मसात कर देश हित में कार्य करना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर पर आधारित निबंध, चित्रकला और वक्तव्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का समापन देशभक्ति गीतों और डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षिकाओं को दोहराते हुए किया गया। उपस्थित लोगों ने ये संकल्प लिया कि वो उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाएंगे। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। बात करें, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरीके से देखते हैं, क्या प्रोग्राम है? हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म सप्ताह को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सभी मंत्रीगणों ने, सभी विधायकगणों ने पूरे सप्ताह हम 25 अप्रैल तक इस विषय को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। और हमारे जिले में भी जसपुर के बूथ नंबर 1 से लेकर गदरपुर के अंतिम छोर तक मेरे एक कार्यकर्ता ने, मेरे ब्लॉक प्रमुख ने, मेरे जिले के पदाधिकारी ने, हमारे पूर्व दर्जा राज्य मंत्रियों ने, सभी ने अंबेडकर जी के जन्म सप्ताह को लेकर जगह जगह पर जाकर दीपोत्सव से लेकर वहां के तीर्थ, उनके पार्क जो बने हैं उन तक सफाई अभियान चलाकर विशेष रूप से पूरे जिले के अंदर बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हमने प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म सप्ताह को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। आज आप देख रहे होंगे, मेरे पूरे जिले के अंदर कोने कोने से हमने सभी अपने अनुसूचित वर्ग के लोगों को, जो जो जातियां हमारे जिले के अंदर निवास करती हैं, उनको प्रमुखता से स्वयं जाकर अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने पदाधिकारी को भेजकर हमने आज सादर आमंत्रित किया है। और मैं हृदय से अपने सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया है। इसका मतलब है कि मैं देख रहा हूं पूरे जिले से अनुसूचित समाज के सभी लोग, विभिन्न जातियों के लोग हमारे आग्रह पर यहाँ आए हैं। और पूरा हॉल का सदन को देखकर मेरी भी आंखें नम हो जा रही हैं कि आज बाबा साहब को इतनी बड़ी मात्रा में बिना किसी भेदभाव के बहुत हर्षोल्लास के साथ उनके संघर्षों को सुनने के लिए हमने पूरी एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे क्षेत्रीय सांसद जी का उद्बोधन हम सब लोगों को मिल रहा है। ऐसे ही हमारे और भी वक्ता 3 पालियों में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं।
और इतना ही नहीं, हमने इसी समाज के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी आदरणीय ध्यान सिंह जी, जो कि जिनकी पूरे उत्तराखंड के अंदर वरिष्ठ पुलिस उपाध्यक्ष के रूप में सेवाएं रही, उनको अध्यक्षता कराकर हमने ये प्रयास किया है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को 15 से 25 अप्रैल तक आगे अम्बेडकर जन्मदिन के उसमें एक संवाद हुआ। आज आपने कुछ विशेष बातें की, इसमें कांग्रेस पे भी आपने कई आरोप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं वो स्वयं सिद्ध हैं, वो रिकॉर्डेड हैं, रिकॉर्ड में है कि किस तरह से इस देश के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर जी को पग पग पर नीचा दिखाने का प्रयास किया और चुनाव में जब उठते थे तो हराने के लिए स्वयं उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए जाते थे। और जब जब उनको भारत रत्न देने की बात आई, उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। इंदिरा जी के जमाने में भी आई, राजीव जी के जमाने में भी आई, उनके बाद जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने कभी भी उनको भारत रत्न देने नहीं दिया, बल्कि 1952 में जिन्होंने उनको हराया उनको आपने पद्म विभूषण दे दिया। यानी कि जिस तरह से आज अंबेडकर जी के नाम पर वोट लेते हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन कम लोगों को पता है कि उन्होंने अंबेडकर जी को किस तरह से नीचा दिखाने के लिए कोई काम नहीं छोड़ा। जितना दिखा सकते थे उतना दिखाया। और तो और जब अंतिम समय में उन्होंने दिल्ली में सांस ली, वो मुंबई जाना चाह रहे थे, उनकी पत्नी उनको ले जाना चाह रही थी, जहाज का बिल भी दे दिया, उनकी पत्नी को थमा दिया। कितनी बड़ी बात है।